अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में कि आजकल सोलर पैनल की जो प्राइसेस है उनकी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यानी कौन से ब्रांड के जो पैनल्स हैं वो तकरीबन कितनी प्राइस में आपको मिल सकते हैं। इस वीडियो में प्राइसेस के बारे में भी अपडेट करूंगा। इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर एक पैनल नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर मेरी डिवाइस, एमपीपीटी और एक यूपीएस छोटा सा सिस्टम कंप्लीट वायरिंग के साथ यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पैनल के बारे में बात करेंगे कि ये पैनल आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यानी कि आप एमपीपीटी का जो डाटा है, कितनी पावर एमपीपीटी बना रहा है, कितना लोड चला रहा है, वो आप अपने सेल फोन के ऊपर देख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये एमपीपीटी विद वाईफाई टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो पैनल है ये आपके लिए क्या क्या एडवांस फीचर आपको प्रोवाइड कर सकता है और आप इस पैनल को कैसे हमसे बनवा सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। अगर आप लॉन्जी के हाइमो 6 की बात करें, जो कि बहुत ही फेमस पैनल है और मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो पैनल है उसमें लॉन्जी हाइमो 6 और इसके अलावा जिनको एन टाइप और कैनेडियन एन टाइप, ये वो पैनल्स हैं जो मार्केट में जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। तो अगर हम लॉन्जी के हाइमो 6 की बात करें तो हाइमो 6 आपको रावलपिंडी में, मैंने जो कल का रेट आपको बता रहा हूं, जो मैंने कल का रेट यानी कि कल संडे था, कल वर्ल्ड कप था, तो कल मार्केट थोड़ी ठंडी थी, तो आज भी वही कीमत है और कल भी यही कीमत थी। रावलपिंडी में ये मिलेगा 70 रुपीज पर वॉट के करीब करीब, लेकिन इससे कम भी कुछ लोग जो है वो ऑफर कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि पैनल्स की क्वांटिटी कितनी है। अगर आप पैनल्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेते हैं तो 68 रुपीज पर वॉट आपको लॉन्जी का हाइमो 6 पैनल इजीली रावलपिंडी में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो इससे भी कम प्राइस आपको मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि 68 रुपीज, अगर 68 टू 70 रुपीज अगर रावलपिंडी में अवेलेबल है तो डेफिनेटली कराची में और लाहौर में इसकी प्राइसेस जो है वो एक एक दो दो तीन तीन रुपए पर वॉट फर्क है। फिर हम बात करते हैं एन टाइप पैनल की। एन टाइप जिनको में भी हैं, कैनेडियन में भी हैं। कैनेडियन का जो है वो रावलपिंडी में जो रेट है वो 69 रुपीज से लेकर 70 रुपीज पर वॉट जो है वो कैनेडियन एन टाइप जो डबल ग्लास में आता है उसकी प्राइस है। फिर अगर आप बात करें जिनको एन टाइप की, तो जिनको एन टाइप जो है वैसे तो वो बहुत सी जगहों पर पहले उसकी शॉर्टेज नजर आ रही थी, लेकिन कुछ लोगों के पास वो स्टॉक में अवेलेबल है। जिनके पास है वो उनके अपने प्राइसेस हैं, लेकिन उसकी एक फिक्स प्राइस नहीं है। लेकिन कुछ लोग, आप ये कह सकते हैं कि 67 रुपीज पर वॉट से लेकर आपको 72 रुपीज पर वॉट के दरमियान में कहीं भी ये मिल सकता है। लेकिन लॉन्जी का अगर आपको 70 मिल रहा है तो इसकी प्राइस जो है वो उसमें 1 से 2 रुपए पर वॉट आगे पीछे हो सकती है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लॉन्जी जो हाइमो 6 है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने चेक करके लेना है, टेस्टिंग रिपोर्ट चेक करके लेना है। इसके अलावा आपने, अगर तो देखें आपका प्रोजेक्ट छोटा सा है, यानी आपने सिर्फ 2 पैनल, 1 2 पैनल 4 पैनल 6 पैनल लगाने हैं, यानी 3 किलोवाट से नीचे नीचे का सिस्टम है, फिर तो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट वेदर इट इज एन टाइप और पी टाइप, बिकॉज आपका सिस्टम छोटा है। अगर आपका सिस्टम बड़ा है, जैसे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15-20 किलोवाट, देन यू शुड बॉदर अबाउट दीज थिंग्स कि ये पी टाइप है या एन टाइप है, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप में आपको ज्यादा डिफरेंस तब नजर आता है जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर एफिशिएंसी जो है उसका थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आ रहा होता है, 2 से 4% जो आपको एफिशिएंसी में फर्क नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट सिर्फ 1 2 पैनल का है तो वहां पर आपको कोई वाज़ेह फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं, कुछ पैनल हैं जो सिंगल ग्लास हैं, कुछ डबल ग्लास हैं, तो डेफिनेटली बाईफेशियल जो पैनल्स होते हैं उनकी डिमांड भी मार्केट में ज्यादा है और उनकी प्राइस भी ज्यादा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक पैनल अगर सिंगल ग्लास में लेते हैं तो वो आपको अगर फॉर एग्जांपल 68 या 70 रुपीज का पर वॉट मिलेगा, तो अगर डबल ग्लास में लेंगे तो वही 3 से 4 या 5 रुपए पर वॉट आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। इसके अलावा देखें लॉन्जी का हाइमो जो 5 पैनल है 545 से 550 वॉट के दरमियान जो आपको मिल रहा है, यानी लॉन्जी हाइमो 5, वो जो है तकरीबन आपको मार्केट में 65 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। और इससे कम भी बाज लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 63 64 भी लोगों ने परचेज किया है। तो यानी कि ये समझें कि जो लॉन्जी हाइमो 5 है वो आपको पैनल जो है वो 62 से लेकर 65 66 इससे ज्यादा आपने परचेज नहीं करना, और जो हाइमो 6 है वो 68 से लेकर 70 के दरमियान में आपने
परचेजिंग करनी है। एक दो रुपए पर वाट का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर कोई पैनल बहुत सस्ते दे रहा हो तो वो फिर बी ग्रेड पैनल हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल जो टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ पैनल आते हैं उनके रेट्स तकरीबन इतने ही हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्राइस हर शहर में हर दुकानदार के पास पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पैनल के बारे में। ये जो पैनल आपके सामने पूरा मैंने तैयार किया है, ये एक हमारे क्लाइंट हैं नॉर्दर्न एरिया से, उन्होंने ये मुझे ऑर्डर किया था। उनके लिए मैंने पूरा पैनल जो है वो अपने हाथों से तैयार किया है। उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं पूरी उनको कंप्लीट वायरिंग करके दूं ताकि उनको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये पूरा जो पैनल एक शीट लेके मैंने ब्रेकर, आईओटी डिवाइस, एमपीपीटी, इसके अलावा मैंने इसमें इन्वर्टर, ये 3000 VA का इन्वर्टर और उसके साथ जो है 40 एम्पियर का ट्यूबुलर बैटरी चार्जर, श्योर कंपनी के हैं ये दोनों, जेन्युइन श्योर कंपनी प्रोडक्ट है। बैटरी चार्जर और इन्वर्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक यूपीएस तैयार हो जाता है, क्योंकि यूपीएस का भी यही काम होता है कि उसने बैटरी को चार्ज करना होता है और उसने 12 वोल्ट के जो बैटरी है उसके 12 वोल्ट को 220 बनाना होता है, यानी कि डीसी टू एसी कन्वर्जन करनी होती है। 24,000 रुपये में मैंने यूपीएस तैयार किया। तो ये जो चीज है ये आपके कम से कम 10 से 12 पंखे भी सिंगल बैटरी पे चला सकती है। आपने ट्यूबल बैटरी लगाई हुई है, 10 पंखे आप चलाना चाहते हैं 220 वोल्ट वाले, आप इस यूनिट से चला सकते हैं, श्योर कंपनी की। ऑल्दो कि ये वारंटी में नहीं आती, लेकिन ये हम मार्केट से चेक करके लेते हैं। जब आप इसको लेंगे श्योर कंपनी की जेन्युइन प्रोडक्ट, तो उसको आप चेक करके लेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छी प्रोडक्ट है। आपको पता है कि मार्केट में एक ट्रस्ट है इस लोगों का इस कंपनी के ऊपर। फिर हम चलते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, आप कोई भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन क्लाइंट की डिमांड सिमटेक की थी तो मैंने यहाँ सिमटेक लगा दिया। एनीवेज, उसके साथ मेरी आईओटी डिवाइस आपको नजर आ रही है। ये आईओटी डिवाइस जो है इस पूरे सेटअप को एक सेल फोन का फीचर प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका एमपीपीटी पैनल से कितनी एनर्जी बना के आगे बैटरी को दे रहा है और बैटरी से आगे लोड, डीसी लोड और एसी लोड कितना ड्राइव हो रहा है, ये सारा का सारा जो है वो आप सेल फोन के ऊपर देख सकते हैं। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, मैंने इसमें हाइब्रिड फंक्शन डाल दिया है कि आपका ये जो यूपीएस वाला सेक्शन है, ये जब सोलर की एनर्जी आ रही होगी तो ये ऑफ रहेगा, यानी कि ये चार्जर ऑफ रहेगा, चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ इन्वर्ट करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जब इवनिंग टाइम में जब सोलर एनर्जी नहीं होगी तो ये वाला मेरी डिवाइस जो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन को ऑन कर देगी। अच्छा, ये हाइब्रिड फंक्शन सिमटेक के ऊपर टॉप पर जो पोर्ट होती है वहां पर भी दिया गया है, तो आप चाहे वहां इसको प्लग कर लें, इसके 220 वोल्ट की जो इनपुट होगी चार्जर को, चाहे वहां प्लग कर लें या वहां कर लें। मैंने अपनी डिवाइस के साथ लगाया हुआ है। उसके बाद ये है कि उसके साथ ब्रेकर्स लगाए हुए हैं, डीसी ब्रेकर्स। ये सारा पैनल तैयार हो गया। अब ये पैनल तैयार करने का फायदा क्या हुआ, फायदा सुने, फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि जिस आपको घर में टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है कि वो आपका सोलर सिस्टम पूरा इंस्टॉल करे, वायरिंग करे। आप घर में जस्ट दो पैनल ले आए, 550 वाट का, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, आप पैनल ले आए, घर में लगाएं आप पैनल खुद से। क्यों, पैनल लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने उसके लेने हैं स्टैंड, फिटिंग स्टैंड, ठीक है। आपने अगर आपके पास 2 पैनल हैं, आप L2 स्टैंड ले लें, आपके पास 3 पैनल है, L3 स्टैंड ले लें। उसके साथ लगते हैं रावल बोल्ट, ठीक है जी। ड्रिल मशीन से आपने रावल बोल्ट के सुराख करके अपने स्टैंड जो है वो छतों पे लगा लेने, और नट बोल्ट का इस्तेमाल करके आपने जनाब पैनल्स को उसके ऊपर माउंट कर देना है, ठीक है। इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। ये भी ना कर सकें तो फिर ये है कि किसी की हेल्प ले लें, पैनल इंस्टॉल कर लें। वायरिंग के लिए किसी खास कॉम्पिटेंट बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा पैनल हम आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर बिल्टी करवा सकते हैं। अब देखिए, अब फायदा क्या हुआ। वो जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है पोर्ट, ये वो जो है वो है सोलर की बोर्ड, यानी आपने डायरेक्टली जो ऊपर से सोलर पैनल की तारें आ रही हैं वो वहां प्लग कर देनी है। बैटरी की तारें आपने मिडल वाली पोर्ट में लगा देनी है, यानी आपके एक जो सिंगल ट्यूबुलर बैटरी है। उसके बाद ये लोड, डीसी लोड आप डायरेक्ट यहाँ चला सकते हैं इससे, ये चाहे वो मिसाइल मोटर हो डीसी, चाहे डीसी पंप हो, चाहे डीसी आयरन हो, चाहे डीसी जो है वो पंखे हो, चाहे डीसी लाइट्स हो, मतलब डीसी कोई भी लोड हो आप यहाँ चला सकते हैं। अगर आप 50 एम्पेयर तक का डीसी लोड चलाना चाहते हैं वो भी आपको सिस्टम बना के दे सकते हैं। अगर आप 100 एम्पेयर का डीसी लोड चलाना चाहते हैं वो भी आपको सिस्टम बना के दे सकते हैं। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सिस्टम की जो है वो डिजाइन करके दिया जा सकता है। अच्छा देखिए, अब आपने सिंपल प्लग एंड प्ले सिस्टम है, कोई वायरिंग कुछ नहीं, घर में ये पैनल आ गया, सिंपल पैनल जोड़े, बैटरी जोड़े, लोड चलाएं, दैट्स इट। ये नहीं कि यहाँ से एसी लोड चलेगा और एसी लोड मैयर भी होगा, कितना एसी लोड आप चला रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप डीसी लोड जितना चला रहे हैं वो सारा इस पोर्ट से चलेगा। 4 mm की वायरिंग जो है बड़ी खूबसूरती के साथ मैंने इसमें जो है वो लगाई है, ताकि जब वायर अलग अलग जो है वो होती है तो उसमें फॉल्ट को ट्रेस करना
आसान होता है। और अगर आपने कोई रिपेयरिंग वर्क करना हो तो बहुत ईजी होता है, आपको पता है इस चीज़ में फॉल्ट है, वो वाली वायर निकाल के दूसरी वायर लगा दी या जो कुछ भी है। लेकिन एक वायर जब बंडल में बंद होती है तो उस वायर पूरे बंडल को खोलना पड़ता है, हर वायर को अलग आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सी वायर किधर जा रही है, वो एक लंबा काम हो जाता है। लिहाजा हर वायर को अलग अलग रखने का मकसद ये होता है ताकि ट्रबल शूटिंग जो है वो उसकी आसान हो जाए। इसका डेमो भी जो है वो भी दिखाता हूँ, तो चलिए डेमो देखते हैं। जो 3 किलोवाट से नीचे के सोलर सिस्टम है, चाहे वो 1 या 2 किलोवाट के इन्वर्टर हो, चाहे वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का सिस्टम हो या वो एमपीपीटी का सिस्टम हो, इन सब को मैंने मोबाइल पर शिफ्ट कर दिया है। यानी सेल फोन पर आप सारा डाटा देख सकते हैं कि कितनी पावर जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, एसी और डीसी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और कितनी पावर जो है वो वापडा से आप ले रहे हैं, ये आप मॉनिटरिंग जो है वो इस डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। 550 वाट के अगर आपने 2 पैनल या 3 पैनल इंस्टॉल करने हैं और सिंगल ट्यूबुलर बैटरी या नॉर्मल बैटरी आपने लगानी है, यानी एक बैटरी अगर आपने लगानी है, यानी एमपीपीटी का सिस्टम आपने बनाना है, तो ये सिस्टम आपके लिए है। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इवन कि एक अनपढ़ बंदा जिसको बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी ना पता हो, वो भी इसको अपने घर में लाकर इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें सारी वायरिंग हुई हुई है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस्तेमाल करना है। प्लग एंड प्ले डिवाइस आपके लिए बना दिया है, आपको टेक्नीशियंस की जरूरत नहीं रही। ऐसा नहीं रहा कि आप अब किसी को घर में सोलर इंस्टॉलेशन के लिए बुलाएं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये पैनल हम आपको बना के दे सकते हैं, आपके घर भिजवा सकते हैं, कंपोनेंट्स की खरीदारी भी करके सारी चीजें यहाँ फिट करके सारी वायरिंग करके आपको दे सकते हैं। और मेरी जो डिवाइस है वो भी यहाँ मैंने लगा दी है ताकि इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं दिखा सकूं आप लोगों को। तो देखें कितना आसान है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे पैनल की बात करूंगा, फिर आते हैं डिवाइस की तरफ। इस पैनल को इस्तेमाल करने का देखें कितना आसान तरीका है। सिंपली यहाँ से आपने एसी लोड चलाना है, जो भी आपने घर में पंखे लाइटें चलानी है वो यहाँ से चलानी है, यहाँ से आप कनेक्शन ले सकते हैं। और उसकी ये सीटी साथ लगा दी है ताकि वो जितना करंट आपका लोड ले रहा है वो सारी पावर और करंट वोल्टेज सारा कुछ यहाँ से मैयर किया जा सके। और यहाँ पे ये यूपीएस की यूनिट लगा दी गई है, ये मैंने एक यूपीएस बनाया है, ठीक है, क्योंकि यूपीएस जो है वो बहुत महंगे हो चुके हैं। और अगर किसी ने, और वैसे भी यूपीएस जो है वो फ्रिज वगैरह नहीं चलाते। इसके अलावा अगर फ्रीजर चलाना हो या फ्रिज चलाना हो या 8-10 पंखे चलाने हो तो यूपीएस 24 वोल्ट का लगाना पड़ता है। फ्रिज फ्रीजर फिर भी नहीं चलाता। लेकिन ये जो इन्वर्टर है 3000 वीए का श्योर कंपनी का लगाया है। अगर आप फ्रिज भी चलाना चाहे ऐसे चला सकते हैं, पंखे भी चल सकते हैं, फ्रीजर भी इससे चल सकता है। यानी एक वक्त में एक हैवी लोड पे आप डाल सकते हैं फ्रिज या फ्रीजर का। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ पंखे चलाने हैं तो 10 से 12 पंखे आराम से इस पे 220 वोल्ट वाले चल सकते हैं। यहाँ से आप कनेक्शन उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड बना दिया है, यहीं पे प्लग कर दें, यहाँ से आगे ले लें। यानी कि सिंपल आपने प्लग एंड प्ले डिवाइस आपके सामने तैयार है। सबसे पहले देखें जी, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर है जी सोलर की पोर्ट, फिर है बी का मतलब बैटरी की पोर्ट, एल का मतलब लोड, डीसी लोड। अगर आपने घर का डीसी लोड चलाना है, डीसी पंखे, डीसी लाइट चलानी है, सिंपली यहाँ पे प्लस माइनस आपको दे दिया गया, यहाँ पे लगाएं और चलाएं। सबसे पहले कनेक्शन बैटरी का, ये 2 क्लैंप आपको मिलेंगे। आपने सिंपली अपनी एक ट्यूबुलर बैटरी लाके इधर अटैच कर देनी है। यहाँ पे सोलर की 2 तारें जो आपकी छत से ऊपर आप सोलर पैनल खुद भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 या 2 पैनल लगा के उसके स्टैंड के ऊपर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली ये करें, ऊपर से जो 2 तारें आपकी आएंगी सोलर की वो आपने यहाँ लगा दी है। सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करनी है, सोलर पहले कनेक्ट नहीं करनी, हमेशा बताता हूँ। सबसे पहले बैटरी यहाँ पे अटैच कर दें ताकि सिस्टम आपका एक्टिव हो जाए। बैटरी का ब्रेकर यहाँ दे दिया है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जो है ये ऑन हो जाएगा, अभी ऑफ कंडीशन में है दोनों। ये सोलर का ब्रेकर है, ये बैटरी का ब्रेकर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ सोलर कनेक्शन कर दें या बैटरी कनेक्शन कर दें या डीसी लोड का घर का जो कनेक्शन है, डीसी लोड जितना भी है, पंखे हैं, लाइटें हैं, मिसाइल मोटर है, डीसी आयरन है, कुछ भी है यहाँ से चला सकते हैं। 4 mm की वायर कॉपर में मैंने इस्तेमाल की है। इसके अलावा सबसे पहले जब आप इसको ऑन करेंगे तो सोलर का ब्रेकर पहले ऑन नहीं करेंगे, सबसे पहले बैटरी का ब्रेकर ऑन करेंगे। बैटरी का ब्रेकर ऑन करेंगे फिर सोलर का ब्रेकर ऑन करेंगे। जैसे सोलर का ब्रेकर ऑन और बैटरी का ऑन करेंगे, दोनों ये ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर सिमटेक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पीवी वोल्टेज नजर आएंगे सिमटेक के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर कितने बन के आ रहे हैं और कितने जो है वो आगे जो है वो बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। इसके अलावा मेरा जो IoT सिस्टम है ये इस अगर आप नॉन हाइब्रिड यहाँ पे एमपीपीटी लगाते हैं उसको हाइब्रिड बना के दे देगा। यानी कि ये जो पोर्ट सिमटेक वालों ने ऊपर दी हुई है, ये पोर्ट मैंने भी अपने डिवाइस में नीचे की तरफ दी हुई है, राइट। यानी आप अपने नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी को हाइब्रिड बना सकते हैं, यानी यूपीएस को यानी या बैटरी चार्जर को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं अपनी मेरी जो डिवाइस है इसके अंदर मैंने डीसी रिले आपको लगा के दे दी है। ये डीसी रिले लगी हुई है, यानी कि 12 वोल्ट का जो लोड है वो इजीली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप आ जाएं, सारी वायरिंग हुई हुई है, आपने इधर कुछ भी नहीं करना, डिवाइस लगी इसी तरह होगी, आपने कुछ भी नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे बैटरी लगानी है, इधर बैटरी लगानी है, यहाँ सोलर लगाना है, यहाँ से लोड चलाना है, यहाँ से डीसी लोड चला लें, यहाँ से एसी लोड चला लें, दोनों किस्म के लोड चला लें।
यहाँ से आपको एप्लीकेशन जो है वो एसी लोड भी मेजर कर रही है और मेरी डिवाइस यहाँ से डीसी लोड भी मेजर कर रही है। ये दोनों मेजरमेंट, कितना डीसी चल रहा है कितना एसी चल रहा है, इसके अलावा हाइब्रिड फंक्शन, इसके अलावा आपको मोबाइल पर डिस्प्ले मिलेगा कि एमपीपीटी कितने एम्पेयर से जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। वो चीज यहाँ भी आपको नजर आएगी कितने एम्पेयर बैटरी की तरफ जा रहे हैं, और वो चीज आपको सेल फोन पे भी नजर आएगी। तो अभी तो मेरे पास सोलर पैनल नहीं है कि मैं आपको सोलर पैनल के ऊपर डेमो दे दूं, लेकिन फिल वक्त मैं बैटरीज के साथ अटैच करके सिस्टम को ऑन करके डीसी लोड भी चलाऊंगा, एसी लोड भी चलाऊंगा, और इसका एक छोटा सा आपको डेमो दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल फोन के ऊपर कैसे रीडिंग आएगी, कैसे मॉनिटरिंग होगी। ये एसी पंखा चल रहा है, ये डीसी पंखा चल रहा है। एसी पंखा यहाँ से चल रहा है, डीसी पंखा यहाँ से चल रहा है, और दोनों लोड आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। ये देखिए डीसी लोड तकरीबन आपका 50 वाट के करीब 40 से 45 वाट के करीब ले रहा है, और एसी पंखा आपका 96 वाट ले रहा है, तकरीबन 96 वाट, 95 से 100 वाट आपका एसी पंखा ले रहा है, और ये आपका डीसी पंखा ले रहा है। जैसे ही बैटरी का लेवल डाउन होगा तो ये लोड कट ऑफ हो जाएगा। ये देखें, ये आपका यूपीएस भी ऑन है, और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरी डिवाइस कर रही है। देखें, ये हाइब्रिड फंक्शन चेक करवाया मैंने आपका। ये जो है मैंने कहाँ लगाया हुआ है? यहाँ लगाया हुआ है। और ये ऑन क्यों है? क्योंकि सोलर एनर्जी नहीं आ रही। देखें, पीवी नॉट कनेक्टेड, सोलर एनर्जी नहीं आ रही, तो इसका हाइब्रिड फंक्शन एक्टिव होना चाहिए, मतलब यूपीएस को ऑन होना चाहिए। तो ये ऑन हो गया, मेरी डिवाइस ने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका डाटा लाइव शो हो रहा है। अब देखें ग्राफ को, देखें ग्राफ को, ये पंखा मैंने बंद कर दिया, ग्राफ को देखें आप, ये देखें 0 वॉट्स, मतलब कोई एकदम चला गया, राइट। अब कैसे ऑन करता हूं, देखें, ये एसी लोड चल रहा है, ये डीसी लोड चल रहा है। सोलर से अभी कोई करंट नहीं आ रहा, जीरो। देखें, सोलर से भी कोई करंट नहीं आ रहा, पीवी नॉट कनेक्टेड, तो सोलर से कोई करंट नहीं आ रहा। बैटरी के वोल्टेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये लोड का करंट है, लोड का करंट कितना है? 3.5, ये डीसी लोड चल रहा है। आई होप कि आपको ये डेमो जो है वो पसंद आया होगा। अगर इस डेमो पे लगी कोई चीज आपको रिक्वायर्ड हो, आप इसे खुद बनाना चाहें, आप खुद भी बना सकते हैं। अगर कोई चीज हमसे ऑर्डर करवाना चाहें तो हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।